गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को पढ़ेंगे और वो है हम लोगों का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो पॉलिनोमियल के डिग्री के आधार पे करते हैं, और मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो देखिए आप कैसे कौन कौन सा होता है। जैसे सबसे पहला हमारा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का ये मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका डिग्री जो होता है वो 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लिख लिए 4x⁻0, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 4 × 1 और फाइनल वैल्यू कितना आ गया 4। तो ये हमारा कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसमें कि वेरिएबल का पावर वो 0 होता है या डिग्री उसका 0 होता है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के श्रेणी में आ जाता है। इसके बाद आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये वो पॉलिनोमियल्स होते हैं कि जिसमें वेरिएबल का डिग्री जो होता है वो 1 होता है। जैसे ये देखिए, अगर हम ये लिखते हैं y = px = 3x + 4, तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास आया है इसमें देखिए कि x का पावर कितना है 1। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए भी इसको कहा जाता है क्योंकि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक जगह पे जरूर इंटरसेक्ट करते हुए आगे निकलेगी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है लीनियर पॉलिनोमियल्स। जो भी डिग्री 1 पॉलिनोमियल होंगे वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। और कारण ये है कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको देता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि आपको मेनली प्रॉब्लम्स जो है इसी के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं y = px = 4x² + 4x + 1। यहां देखिए इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो है 2, और इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, बल्कि ये आपको एक कर्व लाइन में आपको मिलेगा। और जब आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन ये इंटरसेक्शन डिपेंड करता है कि वो पॉलिनोमियल 2 लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइजेबल है या नहीं। अगर वो फैक्टराइजेबल नहीं है तो फिर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हम लोग उसके बारे में आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफ का हम लोग विश्लेषण बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, वहां भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये डिग्री 2 पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सब कुछ वही होता है, लेकिन डिग्री आपका क्या हो जाता है कि डिग्री इसमें जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो आपका 3 होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आ जाता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें कि डिग्री होता है वो 4 डिग्री होता है। जो हाईएस्ट डिग्री उसका होता है वो 4 डिग्री होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसका एक्सप्रेशन होता है ax² + bx + c। अब
ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसीलिए इनके दो जीरोज होंगे अगर ये फैक्टराइजेबल हैं, अन्यथा इनके जीरोज नहीं निकलेंगे। दूसरी बात, जब आप इसके जीरोज और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका एक रिलेशन आप निकालेंगे तो एक बहुत अच्छा रिलेशन निकलता है। इसके रिलेशन निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं जरा उसको देखिए। मान लीजिए कि इसका दो जीरोज है और वो दोनों जीरो क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा इसका दो जीरोज है, इसका मतलब क्या है कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे, वो होगा हमारा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो एक सम कांस्टेंट हम k ले लेंगे और उसके बाद इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जब इसको भी आप फिर से अगर ये लिखेंगे एक्सपेंड करके तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये आ जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस के अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये देखिए, यहां हम एक चीज का यूज करेंगे और उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनडिटर्मिनेट। प्रिंसिपल ऑफ इनडिटर्मिनेट कहता है कि अगर दो पॉलिनोमियल्स एक दूसरे के बराबर है तो हम लोग लाइक टर्म के कॉफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। क्या मतलब है, यहां पे देखिए के एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या है ए एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम ये अगर लिखते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ like terms we get, हमें मिलता है, हमें क्या मिलता है वो देखिए, यहां मिलता है k इज इक्वल टू ए। फिर दूसरे वाले में क्या मिलता है, जब x वाले टर्म को हम इक्वेट करते हैं तो देखिए क्या आता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के इज इक्वल टू बी। अब यहां पे a का वैल्यू कितना है, तो यहां पे है a का वैल्यू, सॉरी k का वैल्यू कितना है a, तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए और तब यहां पे आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और जब कांस्टेंट को आप इक्वेट करते हैं तो आपके पास आ जाता है के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, और के का वैल्यू कितना निकाले हैं ए इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब देखिए कि हम लोगों के पास क्या ये आया है, क्या रिजल्ट हम लोगों के पास आया है उसका जरा हम लोग विवेचना कर लें। मैंने पहले आपको बताया था कि अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा जो है दो जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है हमारा कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये रिलेशन हमारा बनता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स और कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बीच में। मैं समझता हूं कि आप इसे समझे होंगे। अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ओके, थैंक यू।